हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेजिटा वन पीस के वर्ल्ड में आकर गोकू को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद गोकू की हालत देखकर वेजिटा को ड्रिप फॉर्म में आना पड़ता है और फिर वेजिटा इमू से उसकी पावर लेकर उसे लूफी के हवाले कर देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी तक मेरी वीडियो डेली पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो वेजिटा से आकर मिलता है। गोकू वेजिटा से स्माइल करके कहता है, हे वेजिटा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई और तुमने मेरी फैमिली की भी जान बचाई। ये सुनकर वेजिटा कहता है, अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था ना। गोकू कहता है, मैंने सुना था कि तुमने मेरी ड्रिप जैकेट का यूज किया था, क्या ये सच है? वेजिटा कहता है, हाँ, और मैंने ये साबित भी कर दिया है कि मैं इस जैकेट का यूज तुमसे अच्छा कर सकता हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, वेजिटा, तुमने मुझे एक कंफ्यूजन में डाल दिया है। तुमने ड्रिप जैकेट को हासिल कर लिया था, फिर भी तुमने मुझे वो जैकेट वापस क्यों लौटा दी? तुम चाहते तो इसे अपने पास भी रख सकते थे। वेजिटा कहता है, तुमने क्या मुझे लालची समझ रखा है जो मैं तुम्हारी इस जैकेट को अपने पास में रखूंगा? ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया वेजिटा। तभी वेजिटा कहता है, मैं यहाँ पर किसी का दिल जीतने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हूँ प्रिंस वेजिटा और मेरा एक ही गोल है, तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होना। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है और अब हम देखते हैं कि वेजिटा दिन रात ट्रेनिंग करने में लगा हुआ होता है। वो एक दिन भी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता और वो अपनी ट्रेनिंग को कई गुना बढ़ा लेता है। और इस ट्रेनिंग के बीच वेजिटा के मन में एक ही बात रहती थी। वेजिटा कहता है, ड्रिप जैकेट, उस दिन मुझे ड्रिप जैकेट की ताकत का पहली बार अंदाजा हुआ था कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उस दिन मुझे ये पहली बार एहसास हुआ था कि कैकरोट अपने पास कितनी ज़्यादा पावर होल्ड करता है और कैकरोट मुझसे कितना ज़्यादा पावरफुल है। उस दिन मुझे पता चला था मेरी बॉडी ड्रिप जैकेट को एंड तक नहीं झेल पाई। कुछ देर और मैं इसे हैंडल करता तो मेरी बॉडी जल चुकी होती। मुझे अब पता चल चुका है कि मेरी बॉडी कैकरोट के जैसे तैयार नहीं है। उस वक्त मेरी बॉडी इस वजह से ड्रिप जैकेट का यूज कर पाई क्योंकि बुलमा ने बताया था कि ड्रिप जैकेट लिविंग थिंग बन चुकी है। अब मुझे भी और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि इस ड्रिप जैकेट को मैं अच्छे से होल्ड कर पाऊँ। तभी बुल्मा वेजिटा को आवाज लगाती है और कहती है, विश तुमसे मिलने आया है, जल्दी से बाहर उसके पास जाओ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विश से मिलने के लिए वेजिटा बाहर आ जाता है और कहता है, आओ विश, बोलो क्या बात है? विश वेजिटा से पूछता है, लॉर्ड वेजिटा, आप कोई बात से टेंशन में है क्या? वेजिटा कहता है, नहीं तो तुम्हें ऐसा किसने कह दिया? विश बोलता है, तो फिर आप आजकल लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे क्यों नहीं आ रहे हो? वेजिटा कहता है, अब मेरा वहाँ मन नहीं लगता, इसलिए मैं यहीं पर रहता हूँ। तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम है तो बताओ, नहीं तो तुम जा सकते हो। इस पर विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से आप दूसरे वर्ल्ड से गोकू को लेकर आए हो तब से आप बस ट्रेनिंग में ही लगे पड़े हो। क्या आप मुझे बताओगे कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? तभी वेजिटा चिल्लाकर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे ये सवाल मत पूछो, समझे? विश स्माइल करके कहता है, तो ठीक है, मुझे तो आप यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो, लेकिन जब ये सवाल लॉर्ड बीरस आपसे पूछेंगे तब आप क्या जवाब दोगे, क्या कहेंगे उनसे? ये सुनकर वेजिटा कहता है, विश, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने बस गोकू की वहाँ पर जान बचाई थी। तभी वहाँ गोकू आ जाता है और कहता है, हे वेजिटा, तुमने मेरी जान कैसे बचाई थी वो तो बताओ विश को। वेजिटा गोकू को देखकर चौंक हो जाता है। तभी गोकू कहता है, तुम्हें पता है विश, वेजिटा ने वहां पर मेरी ड्रिप जैकेट का यूज करके मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर विश स्माइल करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? लॉर्ड वेजिटा ने ड्रिप जैकेट का यूज किया था? तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, कैकरोट, तुम अपने घर जाकर अपने बच्चों को संभालो, जाओ, यहाँ पर मेरा दिमाग गर्म मत करो। तभी विश बोलता है, लेकिन लॉर्ड वेजिटा, ड्रिप जैकेट का यूज आपने कैसे कर लिया? उसे तो गोकू के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता है। वेजिटा बोलता है, क्यों, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई नॉर्मल सेन नहीं हूँ और मैं ड्रिप जैकेट का कैकरोट से भी ज्यादा अच्छा यूज कर सकता हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, ओह, तो तुम इसलिए तो ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो वेजिटा? वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो?
ट्रेनिंग तो मैं बरसों से करता आ रहा हूँ, तुम ये कहकर क्या साबित करना चाहते हो? गोकू कहता है कुछ नहीं वेजिटा। तभी अचानक से वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है। वेजिटा को कुछ सेंस होता है और वो पूछता है अब कौन आ रहा है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। गोकू स्माइल करके कहता है ओह तो आप हो, हमें लगा कि कोई दुश्मन यहाँ आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अरे नहीं, भला तुम्हारे यूनिवर्स में कोई दुश्मन कैसे आ सकता है? तभी वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आगे से जब भी आप आओगे तो बता कर आना। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं ऐसा क्यों वेजिटा? वेजिटा बोलता है अगर आप बिना बताए आए तो गलती से हम में से किसी ने आपको पीट दिया तो मल्टीवर्स में आपकी बदनामी होगी ना। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अरे ठीक है भाई, मैं बता कर आऊंगा। अब मैं जो बताने के लिए आया हूँ वो तो मुझे कहने दो। गोकू पूछता है क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू, मुझे पता चला है कि एक जगह यूनिवर्स 7 में ऐसी है जहाँ से कोई भी पोर्टल बनाकर आ सकता है और पक्का तुम्हारे अर्थ में वहीं से ब्लास्ट किए गए हैं। तभी गोकू हंसने लगता है और कहता है आपको पता लगाने में देरी हो गई ग्रैंड मिनिस्टर, क्योंकि वेजिटा ने उन सभी को खत्म कर दिया है जो हमारे वर्ल्ड के लिए खतरा थे, तो अब यहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, अब तो हमारा वेजिटा भी हीरो बन गया है। खैर तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। तभी वेजिटा वेश एंड गोकू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बुल्मा के पास आता है और कहता है बुल्मा, मुझे तुमसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। इस पर बुल्मा पूछती है हाँ कहो वेजिटा, क्या कहना चाहते हो तुम? वेजिटा कहता है तुम तो जानती हो कि मैंने भी ड्रिप जैकेट का यूज करना सीख लिया है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे लिए भी एक सेम जैकेट इन्वेंट कर सकती हो? इस बात पर बुल्मा स्माइल करके कहती है ये पॉसिबल ही नहीं है वेजिटा, क्योंकि इस जैकेट को बनाने में जो चीज़ लगी थी वो अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है और अब ये दोबारा नहीं बन सकती है। और तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें भला उसकी क्या ज़रूरत है? वेजिटा कहता है हाँ तुमने सही कहा, भला मुझे वो जैकेट क्यों चाहिए? मैं उसके बिना भी कैकरोट से पावरफुल हो सकता हूँ। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। बुल्मा कहती है पता नहीं वेजिटा को क्या हो गया, इसका ध्यान कहीं और है। इसके बाद सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर जैनो से मिलने के लिए दूसरा जैनो आ जाता है। प्रेजेंट का जैनो फ्यूचर के जैनो को देखकर काफी खुश होता है और कहता है वाह तुम यहाँ कब आए? फ्यूचर का जैनो कहता है मुझे फादर यहाँ लेकर आए हैं, सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जैनो कहता है हाँ और मुझे भी, डाई को तुम्हें लेने के लिए यहाँ भेज रहा था मगर तुम खुद ही यहाँ आ गए, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। फ्यूचर जैनो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं पर रहूंगा तुम्हारे साथ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बुल्मा से मिलता है और कहता है हे बुल्मा, आखिर तुमने मेरी जैकेट में किया क्या है? ये जैकेट तो कमाल की हो गई है और ये काफी स्मूथ भी हो गई है, इससे मैं काफी ताकत भी बचा लेता हूँ और मैं इंस्टेंट ट्रांसफॉर्म भी हो जाता हूँ। बुल्मा कहती है मैंने तो तुमसे कहा ही था कि इस जैकेट पर मुझे बस वर्क करने के लिए टाइम चाहिए, तो मैंने इसे बेहतर बना दिया और हाँ अब तुम इस जैकेट की पावर को और इंक्रीज कर सकते हो। गोकू कहता है मैं कुछ समझा नहीं बुल्मा, तुम कहना क्या चाहती हो? बुल्मा कहती है मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अब इस जैकेट का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हो। इस बात से गोकू को हैरानी होती है और वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, क्या ये सच में हो सकता है? तभी बुल्मा कहती है हाँ बस तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम इसके न्यू फीचर को अनलॉक कर पाओगे। ये सुनकर गोकू खुश होता है और कहता है फिर तो काफी मजा आएगा।